को याद दिला दो। हाँ, दिस इज गुड। मैं अब शुरू करता हूँ। अच्छा, आज हम लेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन। नंबर 3। नमस्ते जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी लोग आ ही रहे हैं, चलो। ठीक है। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने विचार दूसरों के समक्ष रखना और उसके विचारों को सुनना, जब भी कम्युनिकेशन होता है। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, तो हमारा ये कम्युनिकेशन इस टाइम चालू है। ओके। अब मैं कमरे में जाके गाना गा रहा हूँ तो वो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो तो मैं ठीक है अपना एंटरटेन कर रहा हूँ अपने को। ठीक है। तो कम्युनिकेशन में कौन जने चाहिए? कम से कम 2 लोग तो चाहिए कम्युनिकेशन में। यस सर। ओके। और या फिर आप अपना भी कम्युनिकेशन, वो भी एक कम्युनिकेशन कह सकते हो। अगर आप कोई अखबार पढ़ रहे हो, तो भी आपको सूचना मिल रही है ना। तो सम न्यूज इज कमिंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। आप किताब पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो, ज्योतिष की किताब पढ़ रहे हो, नॉलेज आपके अंदर जा रही है, तो वो कम्युनिकेशन कोई बोल के नहीं बता रहा है, आपको किताब में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ रहे हो। दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। किताब से पढ़ना, अखबार से पढ़ना, रेडियो मिर्ची सुनना, टीवी देखना, तो ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो कम्युनिकेशन, किसी भी तरह की सूचना आने को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। आप कहोगे जी मुझे टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कहोगे जी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, ये मुझे बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई कहता जी मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा पासपोर्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, टिकट मेरे कब तक आएंगे। ये सब कम्युनिकेशन की फॉर्म है। मतलब जहां तक ये पूछ रहा है कि मुझे कब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, या कोई डॉक्यूमेंट आना है, वो डॉक्यूमेंट मुझे कब मिलेगा। तो आज के टाइम में ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन विल आई गेट ओन एनओसी, मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब मिलेगा। किसी भी तरह का सर्टिफिकेट मिलना है, एजुकेशन का है। अब आप ही बोलो मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट कब मिलेगा, आप करा रहे हो, ठीक है, ये सर, कब क्वेश्चन है। मिलेगा? कब मिलेगा? कोर्स होने के बाद तुरंत मिलेगा, 1 हफ्ते में। ओके। क्लास भी आप सर टेस्ट भी लोगे? नहीं। टेस्ट में लेता हूँ तो कुछ लोग मना करने लगते हैं, इसलिए मैं ले नहीं पाता। हाँ तो सर। ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया। कहीं का अप्रूवल आना है, पासपोर्ट, वीजा, इलेक्शन टिकट, डॉक्यूमेंट। ओके। निगोशिएशन, ट्रेवल टिकट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, कोर्ट केस में अपील करनी है, जीतना है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीजें हम तीसरे घर से देखते हैं। तीसरा घर इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्राइमरी हाउस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द नेटिव इज हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3 कम्युनिकेशन का है। नेटिव जो भी कम्युनिकेशन ले रहा है, दे रहा है, तीसरे घर के थ्रू देगा। पर जब 2 आदमी बात कर रहे हैं तो वो सामने वाले से कम्युनिकेट करेगा। किसी के साथ वो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो सामने अक्रॉस द टेबल दूसरा बंदा होना चाहिए। दूसरा बंदा कौन सा होगा हमेशा कुंडली में? कौन सा घर होगा? 7th। यस रंजन जी, बिल्कुल सही बोला। 7th हाउस जो है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो है। तो नेटिव का कम्युनिकेशन 3rd है, तो सामने वाले का कम्युनिकेशन कौन सा हुआ? 9th। यहाँ से 3rd। यस। बहुत अच्छा बताया है। ओके। कैसे देखते हैं सामने वाला घर, कैसे देखते हैं? सामने वाला घर, नेटिव इज ऑलवेज हाउस नंबर 1।
ओके और अगर इस प्रश्न कुंडली है तो क्वेरिस्ट जो क्वेश्चन प्रश्न करता है वो नंबर 1 है। ओके। ओके और उस जिससे भी डील कर रहा है उसका हस्बैंड है, उसका वाइफ है, चोर है, बिजनेस पार्टनर है, किसी से पैसे ले रहा है, किसी से पैसे ले रहा है, किसी से भी डील कर रहा है, उसको हम कहते हैं सातवां घर। दिस इज सातवां घर इज ऑलवेज द ऑपोजिट पार्टी। ओके। दो टीम खेल रही है, इंडिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, कौन जीतेगा? इंडिया मान लो नंबर 1 है तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 7 हो जाएगा। ओके। तो 7th हाउस इज द ऑपोजिट पार्टी। किसी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो दूसरा व्यक्ति सातवां घर। तो अपना कम्युनिकेशन पहले से तीसरा, तो सामने वाले का जो वार्तालाप है वो होगी 7वें से तीसरा। इट्स मीन्स 9th हाउस इज द कम्युनिकेशन ऑफ द अपोजिट पार्टी एंड 3rd हाउस इज द कम्युनिकेशन ऑफ द नेटिव। ओके। तो मैंने कुछ बोला तीसरे हाउस के थ्रू, दूसरे ने कुछ बोला तीसरे हाउस के थ्रू, हम दोनों कोई चीज निगोशिएट कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं, या इंटरव्यू मैं दे रहा हूं या मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, तो 3 का कनेक्शन 9 के साथ होए, मतलब दोनों का लिंक हो गया। तो कौन से हाउस से इसका लिंक होना चाहिए कि मैं बोलूं 11 से कम्युनिकेशन सफल? 11 से गेन से सर, गेन से। एक्सीलेंट बोला, क्योंकि 11वां घर नॉट ओनली गेन, नॉट ओनली सक्सेस, दिस इज द हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा की पूर्ति। तो अगर मैं बोलूं कि 3rd का सब लॉर्ड 9 को भी सिग्निफाई कर रहा है और 11 को भी, तो हमारा ये पॉजिटिव हो गया ना, इसका मतलब वार्तालाप सफल होगी। यस यस सर। देखो अभी आप और मैं कुछ भी बात कर ले इधर उधर की, वो तो एक हम अपना हमारे अपने रिलेशन के हिसाब से हम कुछ भी बात कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल चैट। ओके ना, फ्रेंडली चैट। पर हम किसी पर्पस से बैठे हैं, मान लो बिजनेस डील करने बैठे हैं। अब जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, आज इनकी हो रही है, तो अब ये किसी पर्पस से बैठे हैं ना दोनों पार्टी, तो उस पार्टी का आउटकम क्या निकला, तो दैट कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल और नॉट will depend on if 3rd sublord is signifying house number 9 and 11, communication is success। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव घर कौन से हो जाएंगे कम्युनिकेशन के? तो यस, जो 8वां घर है वो फेलियर दिखाता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि वो 9वें घर से 8वां है, सॉरी 12वां है। 12वां है। तो 8वां घर इज अ नेगेटिव और नकारात्मक हाउस ऑफ वार्तालाप, कम्युनिकेशन। सेम वे 12वां घर भी फेलियर का होता है, तो 12वां घर भी फेलियर है। तो 8वां और 12वां घर shows the failure of the communication। तो 3rd का सब लॉर्ड अगर 8 और 12 दिखा रहा है, तो वो जो भी मीटिंग हो रही है फॉर वाट एवर रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे कन्वेंशनल शादी में हो सकता है लड़का लड़की के घर वाले जैसे पहले देखते थे, आज का टाइम अलग है भाई। आज के टाइम तो शादी होने से पहले कहते हैं कि ये ठीक है। तो जब कन्वेंशनल तरीके से शादी होती थी, लड़के लड़की के माँ बाप की मीटिंग हो रही है, वो भी सफल होगी या नहीं, या बिजनेस मीटिंग हो रही है वो सफल होगी या नहीं, कोई इंटरव्यू देने गया है वो सफल होगा या नहीं। तो 3rd का सब लॉर्ड अगर 8 और 12 दिखा रहा है, तो वो मीटिंग का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फेल होगा, और 9 और 11 दिखा रहा है तो वो सफल होगा। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा प्रश्न कुंडली से करने चाहिए। यही सर मेरा सवाल था नेक्स्ट। हाँ, तो मैं समझ गया ना, इंट्यूशन आ गया मेरे पास। तो 3rd का सब लॉर्ड ये क्या है, दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड यूजिंग प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में बताया कि प्रश्न कुंडली में कोई संशय नहीं है। इस टाइम उसने प्रश्न पूछा कि मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग, मैं ये बिजनेस मीटिंग मेरी सफल होगी या नहीं। तुरंत क्वेश्चन पूछा, तुरंत एग्जैक्ट टाइम आपके पास है, किसी ने मुझसे 12:10:56 पे पूछा है, उसी टाइम की आप प्रश्न कुंडली बनाओ। देखो 3rd का सब लॉर्ड क्या दिखा रहा है। 3rd का सब, हाँ यदि सर इवेंट जा चुका हो तो
टाइम तो है ना। नहीं जा चुका हो तो फिर जा चुका हो तो मतलब ही फिर तो नहीं। आप नहीं, फिर तो आप ये देखोगे 10 तारीख को मेरी 11 बजे मीटिंग हुई थी तो वो क्यों फेल हुई, तो उससे आप देख सकते हो उस रीजन टाइम। रीजन नहीं, अभी तो ये देखो सफल हुई या नहीं हुई। उस टाइम देखो सर, थर्ड का सब यदि किसी का इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट अवेटेड हो तो वो पूछे मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? वो पास फेल है वो तो एक अलग चीज है। जी। वो एग्जाम वाला वो कम्युनिकेशन थोड़ी है, वो तो एग्जाम में एग्जाम का रिजल्ट है। वो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, 4th हाउस का रिजल्ट है वो। ठीक है, ये आप इसमें कम्युनिकेशन नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। एजुकेशन अलग चीज है और ये कम्युनिकेशन अलग चीज है। ओके, वो अगर कहे कि मैंने इंटरव्यू देने गया हूं, मेरा इंटरव्यू ठीक मैं पास होऊंगा या नहीं, तो इससे पता लगेगा कम्युनिकेशन से। उसने जो एग्जाम दिया है वो कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं सर, एग्जाम नहीं, इंटरव्यू भी कई बार दे देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद आते हैं, तो उस चीज के लिए मैं पूछ रही हूँ। वो हाँ वो हम अलग देखेंगे। वो कम्युनिकेशन मेरा आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, उस तरह की चीजें हम इसको हम कहते हैं पूर्व निर्धारित घटनाएं। इसमें तो क्योंकि उसने इंटरव्यू दे दिया ना, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो आपका इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। एक ये है कि उसने इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, वो कब आएगा, उसको हम कहते हैं पूर्व निर्धारित घटना। ओके, तो अब इसको कम्युनिकेशन के एंगल से समझो, पूर्व निर्धारित या एजुकेशन से नहीं। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई एकेडमी हमें खोलना है फ्यूचर में, मान लीजिए 6 महीने बाद खोलना है, तो उसको भी इसी 3 वाले से नहीं देखेंगे? नहीं, वो तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है, आप बिजनेस कर रहे हो, जी। वो प्रोफेशन है। ओके, 10 पे देखेंगे फिर। इसमें तो ये है कि आप किसी से मिलने जा रहे हो, वो वार्तालाप किसी पर्पज से करने जा रहे हो, वो वार्तालाप सफल होगी या नहीं। ओके सर, थैंक यू। भाई इतना, इससे मत रीड करो। फिर तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उन सब के लिए अलग अलग घर है। ओके सर, थैंक यू। आप लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो, लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हो, वो सफल होगा या नहीं। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सफल होगा या नहीं। ग्रीन कार्ड में मुझे मिलेगा या नहीं, इलेक्शन का टिकट मुझे मिलेगा या नहीं, कोर्ट केस में अपील करूंगा तो सफल होऊंगा या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन वो हम इस विधि से करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। सर जो वीजा वाला आपने बोला वो 9 से नहीं देखेंगे, पूछ रहा हूँ। अभी आपने चलने दो, अभी क्वेश्चन को लिखते रहो, जब मेरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा उस टाइम पूछना सारी चीजें। ठीक है, तो सक्सेस इन मीटिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, if third sublord is signifying house number 9 and house number 11 means he will be successful in the meeting। कोई भी बिजनेस मीटिंग करने वो जा रहा है, अगर थर्ड का सबलॉर्ड 3 9 11 दिखा रहा है, तो थर्ड का सबलॉर्ड 3 9 11 दिखा रहा है, इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, जरा बताओ मुझे कोई, इसका क्या मतलब है। क्या सर? मैं कह रहा हूं थर्ड का सबलॉर्ड 3 9 11 दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है। मतलब कम्युनिकेशन हुआ दो के बीच में और उसका रिजल्ट सक्सेसफुल रहा। एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ। हाँ, थर्ड का सब लॉर्ड फॉर एग्जांपल जुपिटर है, तो जुपिटर कौन से हाउसेस को सिग्निफाई करता है, 9 11 3 को करता है कि नहीं। हाँ, मतलब वो 3 9 11 में या तो बैठा है या इसका लॉर्ड है। ओके, या फिर थर्ड का जो सब लॉर्ड, जैसे आपने जुपिटर बोला है, उसका नक्षत्र लॉर्ड, आइदर इट इज पोजिटेड इन 3 9 11 और इट इज लॉर्ड ऑफ 3 9 11। इन चारों में से कोई भी स्थिति हो तो आई विल से कि 3 9 11 को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब वो इंटरव्यू में सफल होगा। सर वो हाउस सिग्निफिकेटर वाली थ्योरी यहाँ पे आएगी, आई थिंक। प्लैनेट सिग्निफिकेटर वाली। ओके देखा सर 25। वेरी गुड। हाउस सिग्निफिकेटर का मतलब है, अगर आप ये जानना चाहो कि 9th घर को कौन कौन से प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं। यस, ओके। और प्लैनेट का मतलब है कि प्लैनेट कौन कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। ओके ओके सर, एक चीज छोटी सी, सर ये वाला हम जैसे अपने वाले से नहीं निकालेंगे, हम ये निकालेंगे होरारी से, करेक्ट, प्रश्न कुंडली से। होरारी से, यस, होरारी से निकालो। करेक्ट, ठीक है ना, ओके। देखो अब आदमी तो 10 तरह के इंटरव्यू देगा, ठीक है, तो
अब उस टाइम के मूवमेंट में वो इंटरव्यू सफल होगा या नहीं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न कुंडली से करो। जी नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 3, 9, 11 की वो देखो, उससे अच्छा है आप प्रश्न कुंडली से करो, 100% सही आएगा। क्या तो प्रोसीजर है, आप क्या करोगे, उससे सीड नंबर लोगे और उस सीड नंबर को लेके आप जो है प्रश्न कुंडली क्रिएट करोगे। अभी मैं एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा आपको। और थर्ड का सबलॉर्ड अगर 8 और 12 को सिग्निफाई कर रहा है, देन व्हाट विल यू से? इसका वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। बिल्कुल सही स्वाति जी, बहुत अच्छा बोल रहे हो। इसका मतलब जो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, फॉर व्हाट एवर पर्पज, दैट मीटिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल। he will not get success in that meeting. तो कोई भी निगोशिएशन करने जा रहे हो, बिजनेस की कम्युनिकेशन निगोशिएशन करने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो थर्ड का सबलॉर्ड 9, 11 दे रहा है तो सक्सेस है। 9, 11 के साथ अगर 5 भी आ रहा है तो हो सकता है कि 5 से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हो। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है, कोई इवेंट मैनेजमेंट के लिए डिस्कस करना चाह रहे हो। 7वां घर है तो हो सकता है कि मैरिज के लिए प्रपोजल देखने जा रहे हो या बिजनेस डील करने चाह रहे हो, क्योंकि 7वां घर दोनों के लिए है। तो थर्ड का सबलॉर्ड अगर 7, 9, 11 दे रहा है तो बिजनेस डील सफल होगी, या मैरिज के लिए देखने जा रहे हो तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। और निगोशिएशन करने जा रहे हो 8, 12 दिखा रहा है तो निगोशिएशन में फेलियर होगा। या कोई कह रहा है जी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या मैं इंटरव्यू में सफल होऊंगा? आपने कुंडली लेके बनाया और थर्ड का सबलॉर्ड 8, 12 दे रहा है तो इंटरव्यू में वो सफल नहीं होगा। यू गॉट इट? तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं हमारी। कोर्ट केस के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कोर्ट केसेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो आपको नहीं पता किससे कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन होती है कोर्ट के थ्रू, लिटिगेशन उसके लिए छठागर होता है। आपके पास तो कम्युनिकेशन आ जाएगी कोर्ट से जो भी है, अब वहां कोई भी जज हो सकता है, आपको पता नहीं। तो छठा घर दिखाएगा कि कोर्ट केस में सफलता प्राप्त होगी या नहीं, अपील करने में सफलता प्राप्त होगी या नहीं। थर्ड का सबलॉर्ड देखो, थर्ड का सबलॉर्ड इसमें 9 की जगह छठा घर कर देंगे, क्योंकि जो जिसके साथ आपको देखना है सफलता फसलता, वो आदमी नहीं कोर्ट है। तो थर्ड का सबलॉर्ड अगर 6, 11 दिखा रहा है तो कोर्ट केस की अपील में मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी। और विफलता कब प्राप्त होगी, फेलियर कब होगा, जब छठे का 12वां 5वां हो जाएगा। 5-10 तो थर्ड का सबलॉर्ड कोर्ट केस में अगर 5 बार आ रहा है तो द पर्सन विल नॉट गेट सक्सेस इन द अपील। कोर्ट केस में 5-10 क्यों नहीं है? नहीं, इसको ऐसे देखो, 12वां लॉस है, 12वें से 12वां 11वां लाभ है। ओके जी तो ये इस तरीके से चलेगा। तो 5 से 12, 5 और 12 तो हानि का स्थान है कुंडली में, तो 12 लेते हैं। 11 कुंडली में लाभ का स्थान है। तो 3 अगर 5, 12 दिखा रहा है तो कोर्ट केस के लिए इट इज नॉट गुड। 11 से तो 12, 10 हो गया ना। अरे हर जगह 12 नहीं लगेगा, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। आप कह रहे हो कि 11 से 12 10 हो गया, फिर 10 से 12 9 हो जाएगा, तो ये तो कहीं खत्म नहीं होगा ना। तो 12 तो पता ही है कि लॉस का घर है, 12 तो ऑलरेडी पता है। 12वां घर तो सीधा सीधा हानि का है। ऐसे 12वें से 12वां करते रहोगे तो पूरी कुंडली में घूम जाओगे। 12वां घर लॉस है, 12वें से 12वां 11वां घर गेन का है। ओके इसको ऐसे पढ़ो। लेकिन 5 का ठीक है, 6 का 12वां 5। हाँ ठीक है बिल्कुल। और मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि 11वें घर और 10वें घर पे 12वें वाला रूल नहीं लगता। कुछ रूल अधिकतर लगते हैं, पर वो ऐसे नहीं है कि हर जगह हम उसी रूल को लगा देंगे। जैसे 11वें घर का 12वां 10वां है, पर 10वां घर भी 11 के लिए लॉस नहीं है। ओके
क्योंकि 10वां घर स्टेटस का है, प्रोफेशन का है, 11वां लाभ का है। तो 11 और 10 का संबंध बहुत अच्छा है अगर हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड का सब लॉर्ड क्योंकि चौथे से 12वां है तो ये घर ट्रांसफर दिखाता है, और 10 के साथ अगर लिंक हो गया मतलब प्रोफेशन, मतलब कि ट्रांसफर होगा। ये तो हम प्रोफेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस पॉइंट को मैं अभी ज्यादा इलॉबरेट नहीं करूंगा, पर आपके लिए मैंने बता दिया कि थर्ड का सब लॉर्ड घर से अलग होने का है, तो घर से अलग हो रहे हो, 10 का मतलब प्रोफेशन के लिए, और 11 तो ट्रांसफर के लिए होता है। इसमें ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसमें लास्ट वाला देखिए, लास्ट के 2 पॉइंट या 3 पॉइंट देख लो। ओपोनेंट विल एफरेड, तीसरा घर करेज का भी होता है, पराक्रम का भी होता है, और छठा घर कंपटीशन का होता है, दुश्मन पे विजय प्राप्त करने का होता है। तो 3 और पराक्रम और दुश्मन पे विजय और इच्छा की प्राप्ति, जिसका थर्ड का सब लॉर्ड 3, 6, 11 से अगर सिग्निफाई कर रहा है, ऐसे लोगों से अपोनेंट घबराते हैं और वो सब पे विजयी होके आता है। तो तीसरे का संबंध 3, 6, 11 से होना बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग हर चीज में विनर होके आते हैं, चाहे तो वो कंपटीशन हो, चाहे वो इलेक्शन हो, कुछ भी हो। सक्सेस बाय एफर्ट 3 और 10 मतलब है ना प्रोफेशन, और ये आ गया, इसमें 1 आ जाए तो और अच्छा है। ये रोड एक्सीडेंट बनाता है। तीसरा घर जो है शॉर्ट ट्रेवलिंग का भी होता है। थर्ड हाउस इज फॉर शॉर्ट ट्रेवलिंग आल्सो। तो शॉर्ट ट्रेवलिंग अगर कनेक्टेड हो गई 8 से, स्पेशली 6, 8 से कनेक्ट हो गई, या 9 से भी हो सकती है। देखो 9 का मतलब है लॉन्ग ट्रेवलिंग, 3 का मतलब है शॉर्ट ट्रेवलिंग। तो अगर थर्ड का सब लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो मैं भी थर्ड की बात करूंगा। थर्ड का सब लॉर्ड अगर 6 और 8 से कनेक्ट है तो 8वां अगर दुर्घटना का है। तीसरा अगर किसका है? रोड एक्सीडेंट, शॉर्ट ट्रेवलिंग। 8वां अगर दुर्घटना, शॉर्ट ट्रेवलिंग दुर्घटना का संबंध बन गया। और थर्ड का सब लॉर्ड अगर मार्स है या मार्स के नक्षत्र में है तो मार्स भी आ गया। तो ये 3 चीज आ गई, तो ये रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। 12 भी आ गया तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। तो ऐसे जातक को बोल सकते हैं कि वो गाड़ी किसके नाम ले, अपने नाम ना ले। और अगर उनकी दशा, उनके में ये योग है कि थर्ड का सब लॉर्ड 6, 8 इंडिकेट कर रहा है, और उनकी दशा भी 3, 6, 8 की चल रही है, तो व्हाट वी कैन एडवाइज कि दे शुड नॉट ड्राइव देयर गाड़ी। ओके, 3 से 8 के पीरियड में उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सर हाँ, यदि वाइफ के नाम पे गाड़ी ली हो और वो दोनों भी उस गाड़ी में बैठी हो, तो और 8 और 12 भी आ रहा है, तो सर एक्सीडेंट तो निश्चित है। नहीं निश्चित नहीं है, फिर तो जो चला रहा है ना उसके पे ज्यादा निर्धारित रहेगा, तो उसका कम हो जाएगा उसका इंटेंसिटी। ओके सर। हाँ, तीसरे घर से सिबलिंग भी दिखाते हैं, यंगर, छोटे भाई बहन। तो 3 का सब लॉर्ड अगर 2, 11 देता है तो उनके छोटा भाई बहन भी होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का है। तो थर्ड का सब लॉर्ड छोटा भाई मतलब कुटुंब, तो एक छोटा भाई और आने की उनकी भाई या बहन आएगा। डेंजर टू ब्रदर, छोटे भाई बहन का घर तीसरा घर है। तीसरे घर का लॉर्ड अगर 6, 8 और 10 दे रहा है तो भाई को या छोटी बहन को डेंजर है। क्यों हुआ? सर नहीं पता। 8वां घर एक्सीडेंट वगैरह का है। नहीं 3 से देखो ना, 3 से क्या है? 3 से तो छोटे भाई बहन। 3 से छठा हो गया ना 8वां घर। 3 से छठा, हाँ जी 3 से छठा हो गया। और 10वें से ये हो गया, 10वें से हो गया ये 8वां। हाँ 8वां हो गया, तो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है,
दे विल बी एनिमीज अगर नेटिव का खुद का सबलॉर्ड 3 मतलब छोटा भाई 6 और 8, इस केस में 6 और 8 नेटिव का हो गया, तो मतलब उसके संबंध छोटे भाई की वजह से उसको बाधाएं होंगी और परेशानियां आएंगी। तो अगर फर्स्ट का सबलॉर्ड 3, 6, 8 दे रहा है तो छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह से बाधाएं आएंगी तो संबंध खराब है। और थर्ड का सबलॉर्ड 1 और 11 दे रहा है तो बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे छोटे भाई बहन से। सर एक छोटा सा सवाल है। हाँ। सर जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट में बोला वन विल हैव अ कोबॉन्ड, अगर थर्ड का सबलॉर्ड जो है वो एटलीस्ट 2 और 11 को सिग्निफाई करना चाहिए, मतलब प्लैनेट सिग्निफिकेटरी में। मेरे में नहीं कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम आई थिंक आई हैव, बट मेरी छोटी बहन है। हाँ नहीं ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं देश काल पात्र के हिसाब से। अब देखना पड़ेगा आपका चार्ट। देखो एक चीज और देखो, सारे रूल डिट्टो के डिट्टो हम पत्री में देखें कि एकदम 100% सेट हो जाएंगे, कई बार होते नहीं है। सर इन्होंने टाइम भी तो गलत बताया था अपना कि इनका टाइम गलत है। नहीं वही मैंने बोला कि सर फिर तो क्या बहुत मतलब सारे ये है फैक्टर कि होते हैं हितेश जी, बहुत सारे फैक्टर है कुंडली में, बहुत सारे फैक्टर लगते हैं। एक योग है पता नहीं, दूसरा उसको न्यूट्रलाइज है ना, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि जब तक एक चीज के 3-3, 4-4 चीजें इंडिकेट नहीं कर रही हो तब तक आप नहीं बोलोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भी एक फैक्टर है, ये सब फैक्टर्स हैं। एवरी रूल आई टेल यू, यू ट्रीट इट एज ए फैक्टर। ओके, कोई भी चीज एकदम से रूल में ये पत्थर की लकीर नहीं है कि ये लिखा तो एकदम मेरी पत्री में एकदम 100% लग गया। बिकॉज व्हेन मैनी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर कंट्रीब्यूट्स, उसके हिसाब से हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है। एक्सपेंस ऑन यंगर ब्रदर, तो थर्ड का सबलॉर्ड 12 तो खर्चा हो गया। ठीक है। अब ये चीज हम देखें, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर अर्ली और लेट। तो थर्ड का सबलॉर्ड अगर मून से कनेक्टेड है तो जिस इवेंट या मीटिंग की हम बात कर रहे हैं वो जल्दी होगी। मून और मरकरी घटना को जल्दी कराते हैं, और सैटर्न बहुत लेट कराता है, जुपिटर भी लेट कराता है, जो स्लो मूविंग प्लैनेट देर कराते हैं। सर जुपिटर ज्यादा लेट कराता है कि सैटर्न? सैटर्न कराता है लेट। तो मेन तो शनि नाम इसका नाम ही इसलिए शनि है। ओके। अच्छा, थर्ड हाउस करेज का भी होता है, तो किस आदमी में कितनी हिम्मत है वो भी हम चेक कर सकते हैं। करेज टू कम्पीट, जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसमें कौन आदमी करेज दिखा के कम्पीट कर सकता है। अगर थर्ड का सबलॉर्ड चंद्रमा होता है या थर्ड का सबलॉर्ड चंद्रमा में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो है ये बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते, ये हालात से समझौता करने वाले होते हैं। इन्हें लगता है यार जो चल रहा है ठीक है यार, क्यों पंगा लो, पता लगा जो है उससे भी हाथ धो बैठेगी, ऐसा डर इनके दिमाग में बैठा रहता है। दे कैन नेवर टेक द बोल्ड डिसीजन। ओके। थर्ड का सब लॉर्ड अगर नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, ये लोग भी डिसीजन नहीं ले पाते, ये ज्यादा कॉशियस होते हैं, कॉन्फिडेंस में इनकी कमी आती है, और दूसरों को लेकर ये कुड़ते भी रहते हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे ना, इनकी हिम्मत होगी, और हमेशा इनमें कॉन्फिडेंस लैक होगा। मर्क्यूरी हमेशा हर चीज को 2 बार कराता है, यहाँ पे भी वो क्या करेगा, नेटिव को डबल माइंडेड रखेगा। ठीक है आज्ञापाल जी, समझ रहे हो सर? यस सर, समझ रहा हूँ सर। और थर्ड का सबलॉर्ड अगर जुपिटर, वीनस, सन, मार्स है तो आदमी करेज बहुत ज्यादा होती है, मार्स से तो बहुत ज्यादा करेज होती है। ओके। बाकी प्लैनेट ठीक है, बाकी प्लैनेट में आदमी करेज करके हिम्मत करके स्टेप ले सकता है। तीसरा अगर कम्युनिकेशन का है, इससे हमको ये भी पता लगता है कि जो न्यूज आई है वो ट्रू है या फॉल्स है।
कोई भी न्यूज आपके पास आई है एंड यू वांट टू चेक कि ये जो है, जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है, ये झूठ है या गलत है, व्हाट यू कैन डू, थर्ड का सब लॉर्ड लोगे, थर्ड का सब लॉर्ड हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर थर्ड का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर सैटर्न है तो ये अपने को म्यूट रखिए प्लीज। थर्ड का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर म्यूट सैटर्न है तो घटना जो है झूठी होती है, बाकियों में घटना ठीक है, बस उसको बताने का तरीका अलग अलग है। जुपिटर है तो 100% जैसी न्यूज है वैसी बताई जाएगी, सन है तो भी न्यूज सही होती है, ओके। मरकुरी है वो अर्ध सत्य होगा, आधी न्यूज सही होगी, आधी उसने अपना मसाला जरूर लगाया होगा मरकुरी वाले ने, ठीक है। मार्स वाला है तो थोड़ी मिस्चीवियस, फॉल्स कंप्लीट नहीं होगी पर थोड़ी मिस्चीवियस होगी। झूठी खबर सिर्फ सैटर्न में ही होती है। तो अगर थर्ड का सब लॉर्ड अगर नक्षत्र के साथ कंजंक्शन में है या नक्षत्र में है सैटर्न के, तो आपको ये घटना हमेशा पक्का जो है क्या लगेगा आपको, घटना वो झूठी होगी। सर ऐसे तो शनि न्याय के देवता है, फिर यहाँ पे तो दिखा रहे हैं कि झूठी न्यूज होगी अगर सैटर्न है तो। हाँ सैटर्न में ये झूठी न्याय है, पर ये अब आप देखोगे ना, ये वो भी नहीं है, आगे कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहे हैं, तो सैटर्न का जो रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस इस तरीके से करते हैं। अभी हमको जानना है कि डेट, अभी ये मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये पूरी एंड टू एंड है। अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारा इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ, ये एक्चुअल केस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेटिव ने सर एक मिनट रुको ना सर, राहु केतु नहीं आएंगे सर इसमें? राहु केतु ऐसे व्यवहार करेंगे जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं, राहु केतु अपनी तरह से नहीं करेंगे। अगर वो शनि के नक्षत्र में बैठा है तो वो गलत होगा, बृहस्पति में बैठा है तो ठीक होगा। अभी हम एक करते हैं एक्सरसाइज एंड टू एंड। हम ये देखना चाह रहे हैं, जहां तक ने पूछा कि मैं इंटरव्यू, आजकल विदेश की कंपनी से इंटरव्यू के लिए जो डेट आती है वो पूछ लेते हैं कि भाई अगले 8-10 दिन में आपका इंटरव्यू होना है, बताओ आपके लिए कौन सी सूटेबल डेट है, तो उस दिन का मैं आपका इंटरव्यू रखूं, समझ रहे हो आप। तो नेटिव से पूछा गया था कि आप हमें अगले 8-10 दिन या 15 दिन में डेट बताओ जिस दिन हम आपका इंटरव्यू रखें शेड्यूल। तो नेटिव वाज कंसर्न कि इंटरव्यू में उसका होगा या नहीं होगा, और कौन से दिन वो इंटरव्यू दे। तो 2 क्वेश्चन है, ओके। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो उससे सीड नंबर लेंगे, सीड नंबर लेके क्या करोगे, प्रश्न कुंडली बनाओगे, फिर आप थर्ड का सब लॉर्ड नोट करोगे, एवरीबॉडी लिसनिंग। फिर थर्ड का सब लॉर्ड देखोगे 3, 9, 11 को सिग्निफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो इंटरव्यू में सफल होएगा, ओके। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे क्या करोगे, अब वो पूछेगा कि मैं इंटरव्यू कब दूं, तो शुरू में मैंने आपको समझाया था, हो सकता है भूल गए हो। तो इंटरव्यू कौन से डीवीए में देना चाहिए उसको, 3-9-11 के, यस यस, जब ऐसे प्लैनेट की डीवीए चल रही हो जो कि 3, 9 और 11 हाउस के सिग्निफिकेटर हैं, उनके को ज्वाइनिंग पीरियड की दशा भुक्ति अंतरा में वो इंटरव्यू देगा तो उसको सफलता प्राप्त होगी। इज दैट ओके? यस सर। उसके बाद मैंने कहा था कि सिग्निफिकेटर हो सकता है, हमें डीबीए में कितने सिग्निफिकेटर चाहिए होते हैं? 3 चाहिए, वेरी गुड। अब सिग्निफिकेटर आ गए 6। सर कोई 3 ले लेंगे, कोई 3 ले लेंगे, कोई 3 मतलब कोई भी जो मन करे हाथ। सर जो पहले लेवल का दूसरे लेवल का जरूर लेना चाहिए सन वाला। बहुत से तरीके हैं, जो सबसे बड़ा तरीका है, हम एक उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट की लिस्ट बनाएंगे। ओके। तो 2 चीज हो गई, एक लिस्ट हो गई 3, 9, 11 के सिग्निफिकेटर की, दूसरी लिस्ट हम बनाएंगे जिस टाइम हम जजमेंट दे रहे हैं उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स की, ओके।
2 लिस्ट हो गई। फिर हम देखेंगे जो सिग्निफिकेटर रूलिंग प्लैनेट में आ रहे हैं, और वी कैन से द प्लैनेट विच आर कॉमन इन सिग्निफिकेटर्स एंड रूलिंग प्लैनेट are the most fruitful and powerful significators because ruling planet is your divine help. Okay, तो उस दोनों में जो कॉमन प्लैनेट है उसकी मदद से हम लोग 3 प्लैनेट सेलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? ओके सर, ओके। फिर हमको क्या हुआ, 3 प्लैनेट मिल गए दशा भुक्ति अंतरा के। अब हमको दिन भी बताना है कि भाई कौन से, भाई वो तो मेरे से ये पूछ रहा है कि अगले 15 दिन में कौन से दिन इंटरव्यू दूं। तो कौन से दिन इंटरव्यू दूं, तो इसके लिए मुझे क्या और एक स्टेप और लगाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे उस स्टेप को? अंतरा ट्रांजिट, यस, गोचर। तो लास्ट स्टेप में हम गोचर लगाएंगे तो हमको पता लगेगा कि इसका कौन से दिन होगा। डीबीए से तो मुझे ये पता लगा कि एक टाइम फ्रेम आ गया, एक पीरियड आ गया कि इस पीरियड में इसका काम होगा। ओके ओके, यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? सर एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। सर डीबीए का नहीं पता चला, एग्जांपल समझा दो सर आप। अरे भाई जो मैं बता रहा हूँ तो सुनो, थ्योरी एकदम एग्जांपल। पहले आपको जो मैंने बैकग्राउंड आई है वो 4 स्टेप समझ गए हो, अभी उसको कोरिलेट करोगे। उससे पहले मुझे फाउंडेशन बताऊंगा ना आपको। ओके ओके सर। ट्रांजिट में किसके वो कौन सा प्लैनेट देखेंगे वो सब अभी, अब उसके लिए अभी अब एग्जांपल में देखोगे, वहां को रिलेट करोगे। ठीक है, तो अभी आपको 4 स्टेप पता लगे, जरा मुझे वो चारों स्टेप बताओ कौन कौन से स्टेप लगेंगे। सर सबसे पहले एक लिखेंगे 3, 9, 11 सिग्निफिकेट दिखा रहे हैं उसको। सबसे पहले तो देखोगे कि क्या थर्ड का सबलॉर्ड इंटरव्यू में सफलता दिखा रहा है या नहीं। यस, वेरी गुड। अगर वो सफलता दिखा रहा है, क्या है 9-11 को दिखा रहा है तो सफलता होगी। यस। दूसरा स्टेप दशा भुक्ति देखेंगे। दशा भुक्ति अंतरा के लिए उस टाइम का रूलिंग प्लेनेट के अनुसार हम ले लेंगे। तो स्टेप ऐसा होगा कि पहले हम स्टेप 2 पे आप क्या करोगे, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 9 और हाउस नंबर 11 के सिग्निफिकेटर की लिस्ट बनाओगे। ओके। तीसरे नंबर पे एक रूलिंग प्लैनेट की लिस्ट बनाओगे। चौथे नंबर पे रूलिंग प्लैनेट की और सिग्निफिकेटर के कॉमन प्लैनेट को पकड़ेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिट लगाएंगे। अब ये चीजें हमें करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। दशा भुक्ति जो कॉमन प्लैनेट की देखेंगे। यस यस यस, जो दोनों में कॉमन है। हाँ ठीक है। सर मेरा कल रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आया प्रमोशन के लिए, उससे मेरे हो गया इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गई, तो इसका लगाइए आप, फिर देखिए प्रमोशन होगा कि नहीं। पिछला है आरपी, पिछले में काम नहीं करते। आरपी ना आगे वाले में काम करते हैं। अभी इंटरव्यू होना बाकी है ना सर, अभी 10-15 दिन में इंटरव्यू होगा। तो पहले समझ लो, देखो बहुत सारे लाइव में आप इसको लगा के देख लेना। अभी ये जो मैं लगा रहा हूँ ये भी लाइव है। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उसी का मैंने आपको दे रहा हूँ। तो आप इसको समझो और फिर अपने में लगाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, विच डेट इज गुड फॉर मी फॉर इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ। दूसरा कि मेरा इंटरव्यू में होगा या नहीं। उससे मैंने कहा कि सीड नंबर बताओ, क्या सीड नंबर। भाई अपने को म्यूट रखो, बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो मैं बार बार अगर मैं बोलता हूँ कि म्यूट रखो तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा फोकस बिगड़ जाता है। डेट ऑफ जज, सीड नंबर मैंने उसको लिया 179। ये आपका किसका, ये शालिनी जी आपका जो है वो अनम्यूट है, ठीक है गुड। तो सीड नंबर है 179। जिस दिन ये जजमेंट दिया था, क्वेश्चन पूछा गया था, हाथ के हाथ जजमेंट दिया था थर्सडे 2 अप्रैल 20 को। प्लेस ऑफ जजमेंट नोएडा ही था और टाइम ऑफ जजमेंट था 10:06। ओके, इसका जो है प्रश्न कुंडली बनाई।
179 की जो प्रश्न कुंडली बनाई, ये चार्ट सामने है, बना बनाया चार्ट है, ये देख सकते हो, ये कुंडली बनाऊं, ये तो हुरारी चार्ट से तो बना सकते हो ना 179, या बना के दिखाऊं? फिर बना के दिखा दीजिए। तो ये नोट कर लो जरा, कोई सीड नंबर 179, 2 अप्रैल 20, 2 अप्रैल 20 और 10:06। ठीक है, ठीक है सर, नोट कर लिए। शालिनी जी प्लीज म्यूट रखो, आपकी आवाज आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट। अच्छा एक बंद करे, ये नहीं आ रहा क्लास सेक्शन, देख वो उसमें नहीं आ रही थी जहाँ डिस्कशन आ रही क्लास में, वापस जाओ। अब ये देखो, हमें कोई इसकी प्रश्न कुंडली बनानी है, यहाँ पे जाके मैं कौन सा ऑप्शन लूं, नेटल चार्ट बनाना है या हुरारी? होरारी चार्ट। होरारी। ठीक है, क्योंकि मैं प्रश्न कुंडली पे काम करना है, मैं कहूंगा हुरारी चार्ट। ओके, फिर मैंने कह दिया ये एग्जाम्पल 1 मैंने कह दिया, इंटरव्यू है ना, इसका नाम ही मैंने क्वेश्चन का इंटरव्यू रख दिया। मेल था वो, डेट क्या थी, 2 अप्रैल 20 जी। ठीक है, टाइम था 10:06 ना, 10:06। ओके, सीड नंबर कौन सा था? 179। सीड नंबर था हमारा 179। ओके, टाइम ठीक नहीं हुआ, टाइम 10:06। अच्छा, ये क्या आ गया ये? हमारा ये सीड नंबर 179 आ गया। ओके, एग्जाम्पल 1 इंटरव्यू 2/4/20, मैंने क्या करा, इसको ओके कर दिया। तो क्या हुआ, ये 179 के लिए बन गया ना ये जी। ये अब ये चार्ट बन गया हमारा। ओके, अब इस चार्ट में मुझे ये बताओ कि ये इंटरव्यू में सफल होगा या नहीं। तो क्या करेंगे जी? थर्ड और क्या, थर्ड का सब लॉर्ड। एक्सीलेंट। तो थर्ड का सब लॉर्ड कौन है? मार्स है। एवरीबडी इज गेटिंग ना? सर मार्स। अब मार्स के कौन से हाउस है? मार्स के, तो मैं जाके यहां से देख लूं सिग्निफिकेटर्स। तो मार्स के आगे क्या नंबर लिखे हैं? लेवल 1 पे कौन आ रहा है? 3। तो 3 थर्ड का सब लॉर्ड 3 ही दिखा रहा है लेवल 1 पे। तो गौतम जी इंटरव्यू में सफलता तो हो गई एकदम से पहले कॉलम से 100% होगी, यस, क्योंकि 3 जो है लेवल 1 पे दिखा रहा है। ओके, तो 3, 9, 11 में से कोई सा भी नंबर आ जाए, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों नंबर आने जरूरी हैं। सब लोग समझ गए? सब लेवल नंबर 1 पे आने चाहिए। नहीं 1 पे आ रहा है तो ये स्ट्रांग हो गया लेवल 1 पे। कहीं पे भी आ जाए वो बात अलग है, पर लेवल 1 पे आ गया तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रांग चांसेस है। 2 पे 1 आ रहा है, ये न्यूट्रल नंबर मान लो। 3 पे थर्ड लेवल पे कुछ नहीं आ रहा, और डी लेवल पे क्या आ रहा है? 11 मतलब 11 भी इंटरव्यू में होने के और ज्यादा। 12 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ रुकावट भी आएगी ना जी। लेकिन वो डी है ना, तो वो थोड़ा कम हो गया ना, इसकी पावर कम हो जाएगी थोड़ी। अरे 12 दोनों है ना, कम हो जाएगी पर रुकावट तो आएगी। रुकावट तो है ही ना। लेकिन इतनी तो नहीं होगी ना सर, डी पे है। अरे इतनी और उतनी का सवाल नहीं है। अगर वो इंटरव्यू उसने दे दिया 8-12 के टाइम पे, तो ये 12 ही इतने से बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ भाई, होगा या नहीं होगा उसमें तो दिक्कत ही है। ये समझ रही हो ना? आपकी बात में दम है कि 12 की पावर कम है,
पर अगर ये बंदा इंटरव्यू ऐसी डीवीए में दे दे जिस टाइम 8 और 12 की दशा चल रही है, तो गया फिर तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये 12 बड़ा भारी पड़ेगा उसे। हाँ जी सर, फिर तो भारी पड़ेगा। तो अब इसको बचाना है ना, 12 से बचाना है ना इसको मुझे। तो इसे 3 की दशा में अगर ये देगा तो ज्यादा चांस है पास होने के। अरे जब वो आपको पास आया है, आपको दक्षिणा दे रहा है, तो उसको इंटरव्यू में पास कराना है ना। तो उसको उसका इंटरव्यू कौन सी दशा में कराओगे, मुझे खुद ही आप ही बता दो। सर ये मार्स, ये थर्ड की डीबीए में मार्स हो ना मार्स पार्स नहीं, कौन से डीबीए, कौन से हाउस के डीबीए? थर्ड हाउस का हो गया एक तो, और 11th का हो गया। हाँ वेरी गुड। थर्ड और 11th में हो जाएगा। इसमें रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो थ्योरी वाला रूल मैं बता रहा हूँ, कई बार इसके थोड़े से एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो रूल आप ये सुन लीजिए, कोई भी घटना जब होती है जब घटना से संबंधित हाउसेस के, भाई अभी भी आ रही है मुझे ये ना, ये बहुत आवाज आ रही है, इसको शालिनी मैम आपने 2 लगाई हुई है, एक प्लीज कर दो आप, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। थोड़ी आवाज आ रही आईडी है, चला रही हो मैम, आपकी आवाज बहुत आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है जहां से। जिसका भी हो रहा हो, whosoever it is, please म्यूट योर माइक। शालिनी मैम ने दो आईडी चलाई है ना, मैंने इसलिए बोला कि एक आईडी बंद करके तो एक ही चलाओ। ठीक है बोल दिया वो, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, ओके ग्रेट। कोई भी घटना जब होती है जब घटना से संबंधित हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स के को ज्वाइनिंग पीरियड की डीबीए चलती है। तो इसमें घटना क्या है, इसमें घटना है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से संबंधित कौन कौन से हाउसेस हुए, 3, 9, 11। जब 3, 9, 11 तीनों के सिग्निफिकेटर के को ज्वाइनिंग पीरियड की डीबीए चलेगी। मतलब 3 भी हो, 9 भी हो, 11 हो, तो बहुत बढ़िया काम हो गया। खाली 3 या खाली 11 और खाली 9 नहीं, 3, 9, 11 तीनों चलेंगे। वो उसका बेस्ट टाइम होगा इंटरव्यू के लिए गौतम जी, ठीक है, क्योंकि 3 भी आ गया, 9 भी। प्रॉमिस में तो कोई एक भी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। डीबीए में हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे के सारे सिग्निफिकेटर आ जाएं। क्लियर टू एवरीबॉडी? सर तो आप ये बताओ, हाउस नंबर 3 के सिग्निफिकेटर कौन कौन है? मार्स जुपिटर और सैटर्न। वीनस सैटर्न। उसके बाद लेवल 2 पे भी तो है सन। लेवल 3 पे मून, मरकरी, और लेवल 4 पे जुपिटर, और 9 पे तो लेवल 1 लेवल 2 खाली है। हाँ सन और मरकरी है। अब देखो ऐसे केस में समझो, जो हाउस नंबर 9 है इसका लेवल 1 और लेवल 2 खाली है। तो लेवल 9 के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन सा हो गया? सन हो गया, और सर मार्स हो गया। 11 में मार्स। अरे जितना हल्का हल्का, बहुत धीरे धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं है, अभी 9th हाउस में चलो। तो 9th के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सन हो गया। सनी कह रहा हूँ मैं भाई, 9th का तो सनी है। हाँ, अब 11 में चलेंगे। 11 में तो देखो सारा मैदान खाली है। इसमें भी मार्स है सर, ना 1 में कोई है, ना 2 में कोई है, ना 3 में कोई है, मार्स है। ओके, और 9 में था सन। तो अब 3, 9, 11 के सिग्निफिकेटर हमको पता लग गए जी। सर मरकरी क्यों नहीं लिया 9th हाउस का? मैं सबसे स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मरकरी तो ले लिया, सन और मरकरी तो पहले ही बोल चुके हैं। अब हम कह रहे हैं कि 9th का सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सन है। तो यही चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया था।
आपने देखा था हाउस नंबर 3 का सब लॉर्ड मार्स था, रिमेम्बर। हाँ जी सर। फिर थर्ड का सब लॉर्ड यही अभी हमने देखा है, ये मैंने पीपीटी में डाला हुआ है, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। वही देखो 3 9 11 आ गए, और थर्ड का सब लॉर्ड मार्स 3 1 4 11 12 दिखा रहा, सबने देखा था। अब ये 2 4 20 के रूलिंग प्लैनेट के लिए देखो, पहला चार्ट जो मैंने बनाया था वो कैसे बनाया था, उसमें मैंने क्या लिया था, 179 लिया था ना सीड नंबर। हाँ जी सर। तो 179 के सीड नंबर के हिसाब से, ये पता नहीं क्यों अब भी आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। आबा जी का है अभी 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 सब लोग अपना म्यूट रखो, अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब मत दो कोई भी, जब मैं मांगूंगा जब देना, भी मैं जो बोल रहा हूँ सुनते रहो, क्योंकि आप जो बोलते हो ना वो माइक ऑन रहता है तो डिस्टरबेंस आज ज्यादा हो रही है, या फिर माइक को बहुत दूर रखो, जितना माइक पास होता है उसमें ना ब्रीथिंग की आवाज आती है। तो ये क्या हुआ हमारा, देखो हमने क्या करा था, प्रश्न कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली के लिए हमने कौन सा नंबर लिया, सीड नंबर। तो सीड नंबर लेते हैं तो फिर लगन किसके हिसाब से आता है रंजन जी, जब मैं सीड नंबर लेके कुंडली बनाता हूँ प्रश्न कुंडली, तो लगन किसके हिसाब से आता है, राशि चार्ट सर प्लैनेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, 1 से 249 वाली जो टेबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे 179 दिया है तो 179 जो आपकी होरारी टेबल में आ रहा होगा ना, उसमें जो लग्न लिखा होगा वो उदित हो रहा था, ओके। तो उसमें वो धनु लग्न उदित हो रहा था, देख रहे हो ना अब ये कौन सा लग्न उदित हो रहा है 179 में, धनु। पर वास्तव में कौन सा लग्न उदित था, तो रूलिंग प्लैनेट हम लिखते हैं एक्चुअल पोजीशन से। तो एक दूसरा चार्ट है, दूसरे चार्ट को मैंने ये क्रिएट करा है विदाउट एनी सीड नंबर। तो एक्चुअल में जो लग्न उदित हो रहा था वो वृषभ का था, ठीक है गौतम जी। जी तो क्योंकि मुझे रूलिंग प्लैनेट लिखने हैं, अब इसमें बताओ, इसमें इस चार्ट में देख के 10:06 पे मैंने ये दूसरा चार्ट क्रिएट करा है फॉर रूलिंग प्लैनेट। तो आरपी कौन कौन से हैं मुझे कोई बताए, सर नीचे तो दिया हुआ है, हो गया ये इस टाइम के हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ो, चार्ट से देख के बताओ। सर। एक तो मून, सैटर्न, नहीं मून सैटर्न नहीं, पूरी लाइन क्वालिफाई करके, हर चीज को क्वालिफाई करके। सबसे पहला लेवल 1 का रूलिंग प्लैनेट कौन होगा, इसका मतलब जो मैं वीडियो दे रहा हूँ या बुक से दे रहा हूँ वो पढ़ नहीं रहा है कोई। नहीं सर, वीनस। नहीं पूरी लाइन बोलो, देखो आप जब पूरी लाइन बोलते हो तो मुझे समझ में आता है कि आप ठीक समझ सर रहे हो। इन लग्न चार्ट जो असेंडेंट है वो वीनस है, असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड, ओके। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा पूरा क्वालिफाई करो, डोंट से वीनस, डोंट से मार्स, से फर्स्ट नाम लाइन में आएगा लग्न का नक्षत्र लॉर्ड। लग्न का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मार्स। वेरी गुड। लग्न दूसरे पे कौन आएगा, लग्न का राशि लॉर्ड। लग्न का राशि लॉर्ड कौन है, वीनस। वेरी गुड। नंबर 3 पे क्या आएगा, सर नक्षत्र लॉर्ड का, एक सेकंड, नंबर 3 पे आएगा चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड, ओके। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सैटर्न, जुपिटर। जुपिटर है ना, ये देख रहे हो ना यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। जुपिटर है। और चंद्रमा का राशि लॉर्ड कौन है, क्या स्वामी, मकरी। हाँ। और इस दिन थर्सडे था, इस पर लिखा नहीं होगा, तो डे लॉर्ड था थर्सडे। तो रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से हुए मुझे बताओ अब, मार्स, वीनस,
जुपिटर, मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी जुपिटर, एंड मरकरी, जुपिटर। ओके, जुपिटर, यस सर। जुपिटर एंड मरकरी। ओके, उसके फिर बाद थर्सडे मैंने, था इसलिए जुपिटर है ना लास्ट वाला, हाँ वो मतलब डे डे। लॉर्ड है। यस यस, यू आर राइट। जी जी जी, ठीक है। उसके बाद ये भी देखते हैं कि राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं उनका लॉर्ड अगर आरपी में आ रहा है तो वो उसका एजेंट बन के आरपी बन जाता है। तो राहु कहाँ बैठा है इसमें, किसकी राशि में बैठा है? तो थर्ड राहु राशि और थी सेकंड हाउस एरीज में में। बैठा है सर। राशि की बात कर रहे हैं ना, मिथुन राशि में बैठा है तो मतलब बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि। तो ये बुध का एजेंट बन गया। हाँ जी सर। और केतु किसकी राशि में बैठा है? धनु राशि में। सेजिटेरियस में। हाँ, बुध। सैगिटेरियस में बैठा है, तो केतु किसका एजेंट बन गया? जुपिटर का सर, जुपिटर का। तो ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास आरपी भी इकट्ठे हो गए। यस सर। मरकरी, वीनस। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये वाली टेबल में ऊपर तो मैंने क्या करा, पहले नंबर पे लिखा है सक्सेस इन इंटरव्यू। इस पे मैंने इतने सारे हाउसेस से सिर्फ 3-9-11 से मुझे मतलब है ना, तो 3-9-11 के मैंने प्लानेट यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे वही प्लानेट लिखे हैं ना जो अभी हमने देखे थे उधर। जी जी। ओके, 11 पे देखो अकेला मार्स आ रहा है, 9 पे सन और मरकरी आ रहा है। ओके, तो पहले वाली टेबल में क्या लिया है मैंने, 3-9-11 के सिग्निफिकेटर। ओके, इस वाली टेबल में क्या है, 3-9-11 मतलब सिग्निफिकेटर की लिस्ट हो गई ना। यस सर। और दूसरी लिस्ट है, इसके अंदर मैंने क्या लिया है, रूलिंग प्लैनेट। तो अभी हमने देखा था ना, मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी, फिर डे लॉर्ड जुपिटर, राहु मरकरी का एजेंट और केतु जुपिटर का एजेंट। ओके, तो ये हमारे आरपीज हो गए ना। यस सर। So now we have two lists in front of us. One list is of significators related to interview, and second list is consist of the planets indicating ruling planets. Okay, clear to आबा जी, everybody? आबा जी आपके यहाँ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था। नहीं, मेरे यहाँ से बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अकेली हूँ कमरे में। नहीं वो वाला नहीं, वो जो माइक वाला डिस्टरबेंस, तो बस ये। नहीं, मेरे से काफी दूरी पर रखा हुआ है फोन। जी, आप म्यूट आज आ रहा है। हाँ, आप म्यूट नहीं करते तो तब डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, ये दो लिस्ट हो गई। अब हमारा काम है कि इसमें से कॉमन प्लैनेट उठाओ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, अगेन आई विल शो। तो अब ये बताओ, इसके अंदर से कौन कौन से प्लैनेट कॉमन है। रूलिंग प्लैनेट का मार्स सिग्निफिकेटर में आ रहा है। जी सर। वीनस आ रहा है। जी सर। ये रहा। और ये जुपिटर भी आ रहा है, ये रहा। जी। और फिर मरकरी आ गया, मरकरी ये रहा, आ रहा है 3 में। वो 3 में भी आ रहा सर। हाँ, ठीक है। और राहु केतु नहीं आ रहे। ओके, लेकिन उनकी जगह मरकरी जुपिटर आ रहा है। नहीं, राहु केतु आ नहीं रहे ना, वो तो जब मरकरी को वो रिप्रेजेंट करते, अभी वो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राहु इज नॉट कॉमन देयर। ओके जी। सो कॉमन प्लैनेट बिटवीन सिग्निफिकेटर एंड रूलिंग प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट कॉमन है? मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी। जी ओके, सर। तो ये चारों प्लैनेट इतने सारे प्लैनेट में से सबसे स्ट्रांग है कॉमन प्लैनेट के साथ। ओके, अब हमको देखना क्या है गौतम जी, अब एक चीज देखनी है, तीनों के
अब हमको 4 में से अब भी 3 सेलेक्ट करने हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तीनों के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हम पकड़ें। यस, थर्ड का कौन सा सबसे स्ट्रांग है? यस, तीनों में पकड़ेंगे। तो Yes, अब आप देखो, देखो पहले मार्स दिखा रहा है। अब मार्स मैं देख रहा हूँ, मार्स का आना जरूरी है, क्योंकि मार्स जो है 11 का हाउस नंबर 11, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और सक्सेस के लिए मार्स अकेला प्लैनेट है। तो आई विल सेलेक्ट मार्स। ओके, वाई? बिकॉज मार्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट planet and the only planet for house number 11. Is that okay? Is that okay with everybody? सर, यस सर, यस। यस सर। अगेन वीनस, वीनस को मैं नहीं अभी ले रहा हूं, अभी मैं बताऊं क्यों। जुपिटर, जुपिटर को आप देखो, थर्ड के लिए। जुपिटर हाउस नंबर 3 का लिए लेवल 1 पे आ रहा है। यस, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। और आप इस पे भी, तो मैं जुपिटर जो है वैसे भी विजडम है, इसके लिए मैं इसको नंबर उस पर दिया है मैंने इसको। ठीक है, और फिर तीसरा प्लैनेट आप कौन सा लोगे? मरकरी। वाई मरकरी? क्योंकि हाउस नंबर 9 के लिए सन तो आ ही नहीं रहा सिग्निफिकेटर में, अकेला मरकरी रह गया। तो मेरे पास तीनों प्लैनेट आ गए ना, जुपिटर, सन, जुपिटर, मरकरी, मार्स। ओके, यस, ठीक है सर। ये क्लियर हो गया? यस, यस सर। तो वी विल पिक जुपिटर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ थर्ड हाउस, मरकरी फॉर 9th हाउस एंड मार्स एज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ 11th हाउस। ठीक है, तो हमको क्या करना है? देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम ये देखते हैं कि चंद्रमा, अब हमको देखना है ना, दिन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, किसको ट्रांजिट कराते हैं? महीना निकालने के लिए किसका ट्रांजिट देखते हैं, और दिन निकालने के लिए किसका ट्रांजिट देखते हैं? मून 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 का दिन निकालने के लिए देखते हैं सर, सन का महीना निकालने के लिए मून का। तो हमें इस महीने का दिन निकालना है, तो मैं मून का ट्रांजिट देखूं ना। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। तो जब मून इन तीनों सेंसिटिव पॉइंट में आएगा, जुपिटर, मरकरी और वीनस, तो इसके लिए क्या तरीका होता है मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। मैं चार्ट से दिखा देता हूं आपको। देखो प्रश्न वाले दिन, अच्छा ये तो आरपी आ गया क्या? ओके, 19/12, ये कोई और चार्ट है। देखो ये चार्ट है, जिस टाइम प्रश्न पूछा गया था, आप ये बताओ चंद्रमा कहां पर है? सर 7th हाउस। सेवंथ हाउस में चंद्रमा, मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि में। जी, ओके, और किस दिन की हम बात कर रहे हैं? Thursday 2/4/20 की। अब जो जिस राशि में होता है उसको छोड़ देते हैं, मरकरी, जबकि मरकरी को हम छोड़ देंगे, अगली राशि पकड़ेंगे। चंद्रमा कहाँ जाएगा मिथुन राशि के बाद? कर्क राशि में। तो क्या चंद्रमा मेरा उन 3 प्लैनेट में से आ रहा है? नहीं सर। तो मतलब जब कर्क राशि में चंद्रमा जाएगा तो उस दिन इसको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए ना? नो सर, नहीं देना चाहिए सर, क्योंकि वहां कॉमन प्लैनेट में मून नहीं आ रहा। उसके बाद चंद्रमा जाएगा सिंह राशि में। क्या सूर्य आ रहा है मेरा? नहीं है सर। नहीं सर, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। उसके बाद ये आएगा बुध के अंदर। नहीं आ रहा सर। बुध तो आ रहा है, बुध तो आ रहा है। हाँ जी, हाँ। बुध आ रहा है, तो मतलब बुध में काम हो सकता है। ओके, यस सर। बुध में हो सकता है। अब बुध के अंदर नक्षत्र पकड़ो, कौन सा नक्षत्र पकड़े? तो इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूं, मतलब जब वर्गों में आएगा, जब काम होएगा, इस पे तो उस पे तो हम लोग एग्री हो गए। जी यस सर। सर क्यों
मरकरी आ रहा है ना, मरकरी कॉमन प्लैनेट में आ रहा है ना, प्लेनेट में है। राइट, ठीक है। हमने जो 3 प्लैनेट पकड़े हैं, मार्स, जुपिटर, मरकरी, जी। सन एंड उसमें मून वी मरकरी है। रिजेक्टेड बिकॉज दे वर नॉट अपीयरिंग हियर। अच्छा, ठीक है सर। Mercury is appearing here, so we will take Mercury. It means when Moon will transit in Virgo sign, that time will be good for him for the interview. Okay. करेक्ट। ओके सर। अब आप ये देखो, जेमिनी में तो वो था ही, वर्गो में देखो, वर्गो में पहले दिन तो वो सन में रहेगा ना। जी सर। सन से नक्षत्र शुरू है ना वर्गो का। हाँ जी। तो Yes, देखो, तो पहले दिन जब चंद्रमा वर्गो के अंदर सूर्य के स्टार में जाएगा, तो शालिनी जी इंटरव्यू कराओ, उसका कराओगे या नहीं? नहीं। नहीं नहीं सर, सर। करेंगे। क्योंकि सन नहीं है ना उसमें। जी सर। उसके बाद वो किस में आएगा? किसके नक्षत्र में आएगा? मरकरी सामने लिखा हुआ है, सामने से पढ़ना ही तो है। स्टार लॉर्ड तो फिर सर सन मून आएगा सन ना। सन के बाद मून आएगा, नक्षत्र मून। आएगा, तो मून भी जी। नहीं है। तो जी। सेंसिटिव पॉइंट क्या है जी, जो हमने 3 प्लैनेट सेलेक्ट करे हैं, मरकरी, मार्स, जुपिटर। मतलब जब मरकरी की राशि में, मार्स के स्टार में और जुपिटर के सब में चंद्रमा आएगा, तो इट इज विल बी द बेस्ट टाइम फॉर हिम। ओके। यस। अब सर ये कौन सा डे हुआ? आपका क्वेश्चन आगे का वही बताना है। तो अभी हमने सेंसिटिव पॉइंट सेलेक्ट करे हैं कि कहाँ पे चंद्रमा गुजरेगा जब उसका काम होएगा। तो प्रिसाइजली टाइम तो आप कंपनी में रितेश बता नहीं सकते कि मेरा इंटरव्यू 4 ही बजे करो। आप दिन बता सकते हो ना, उस दिन मेरा इंटरव्यू करो। यस सर। ओके। तो आप ये देखो, एक राशि में चंद्रमा कितने दिन रहता है? 2.5 दिन, सवा सवा 2 दिन। तो 15 डिग्री तक तो वो पहले दिन यहाँ रहेगा, और अगले दिन जाएगा वो इसके अंदर। वो वीकेंड से ना कि चंद्रमा जब वर्गो में प्रवेश करेगा, तो अगले दिन वो एंड में पहुंचेगा, है ना? उससे अगला दिन। यस यस एग्जैक्टली। तो इसको देखने के 2 तरीके हैं। तो मैं क्या करूं, इसका ट्रांजिट देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगेन आई विल टेक यू टू द सॉफ्टवेयर। देखो ये 2/4/20 का है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चंद्रमा का ट्रांजिट कौन से महीने के लिए देखना है? अप्रैल के लिए। अप्रैल 20 के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मैं क्या करूंगा, एफएमएरिस खोलूंगा। इसको कौन सा महीना कर दूं? अप्रैल। और साल हो गया 2020। चंद्रमा को कौन सी राशि में पहुंचाना है? वर्गो में। वर्गो में। एक्सीलेंट। तो देखो वर्गो में कब पहुंच रहा है भैया? सर ये 7th डे। 7th को पहुंच रहा है। तो 7th में पहले दिन तो वो 15 डिग्री तक पहुंचेगा, बाद के 15 डिग्री में तो वो 8 तारीख को जाएगा ना। राइट सर। है ना? यू आर राइट, यू गेटिंग मी। देखो 7 और 8 को चंद्रमा जो है वर्गो के अंदर स्थित रहेगा। किस टाइम पे? ओके विद एवरीबॉडी। वर्गो के अंदर कौन कौन से दिन रहेगा? सर 7 और 8 और वेरी 8 गुड। को पर 7 को गौतम जी वो सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में घुसा होगा चंद्रमा। वी वांट हिम चंद्रमा टू ट्रांजिट इन द नक्षत्र ऑफ मार्स, जो कि वो अगले दिन जाएगा उसमें। ओके। 8 को होना चाहिए। यस यस। तो आई गेव हिम 8 तारीख की। मैंने कहा कि तू 8 अप्रैल का इंटरव्यू अपना फिक्स कराओ। 8 तारीख का इंटरव्यू फिक्स कराओ। उसने 8 तारीख का इंटरव्यू फिक्स किया। ऑनलाइन इंटरव्यू आता अमेरिका से। ओके। और बहुत बड़ी कंपनी थी, वर्ल्ड की टॉप कंपनी थी, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। ओके। क्यों? तो सारे आ गए, मरकरी आ गया, जुपिटर आ गया, मार्स आ गया, वीनस भी आ गया।
हाँ, तीनों एक्टिवेट हो गए ना, तीन सिग्निफिकेटर है। देखो मरकरी की तो राशि हो गई, ओके, तो मरकरी एक्टिवेट हो गया, तो मरकरी का रिजल्ट देगा वो, और मरकरी दे रहा है 9। रूलिंग फिर प्लैनेट मार्स भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उस पॉइंट से निकल रहा है, मार्स दे रहा है 11, ओके, और फिर जुपिटर दे रहा है 3। तीनों प्लैनेट उसके जब चंद्रमा निकलेगा, तीनों के रिजल्ट देते हुए 3 9 11 तीनों एक साथ एक्टिवेट हो गए, तो सेलेक्ट तो उसको होना ही था। तो नहीं सर, ये वाला एक बार दोबारा समझाएंगे, ये जो 1 to एंड 1 वाला आपने क्या, जो आपने जैसे मैं समझ गया, ये वेडनेसडे हो गया, हाँ, बुध का दिन, वेडनेसडे वीनस आ गया, देन वर्गो आ गया, तो उस वजह से उसकी हाँ। प्लैनेट ऑफ वो भी चल गया। देखो व्हाट वी हैड कंक्लूडेड कि व्हेन मून विल ट्रांजिट इन वर्गो ही विल गेट सेलेक्टेड, दिस वी हैड Correct. ऑलरेडी प्लान्ड। बिल्कुल ठीक है। अब ट्रांजिट चार्ट से यू सी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑन विच डेट मून इज ट्रांजिटिंग इन वर्गो, 7 8 so you can see Gemini, then it will go to Cancer, we rejected, then Leo we rejected, then Virgo, he moon will remain in Virgo 2 days, तो इसका मतलब पहली 15 डिग्री तो वो ट्रेवल करेगा 7 तारीख को, अगले 15 डिग्री ट्रेवल करेगा वो 8 तारीख को। हमारी इंटेंशन ये है कि चंद्रमा जब बाद वाले पार्ट में हो, मंगल वाले में, उस टाइम इंटरव्यू दे तो उसके लिए बढ़िया है, ओके। तो वी गेव हिम 8 तारीख, एंड 8 तारीख को व्हेन चंद्रमा वाज ट्रांजिटिंग इन वर्गो साइन, ओके। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, देखो 8 तारीख को ये कहां से निकल रहा होगा, वर्गो साइन, मार्स का नक्षत्र है ना, 8 के क्लोजिंग टाइम पे ये यहाँ पे शुरू हो गया होगा, और जुपिटर का नक्षत्र। ऑल 3 प्लैनेट्स आर द प्लैनेट which are common in RP and in significator list, most powerful planet। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन इस बीच में आया, जैसे आपने बोला 15 डिग्री के बाद, दैट इज बिकॉज वो जो 13.52 डिग्री की वजह से आपने बोला। नहीं, अब ये वर्गो में घुसेगा ना, वर्गो में चलेगा, फिर चलना शुरू करेगा 15 डिग्री तक, तो मतलब 2.25 दिन रहता है ना। हाँ, और एक राशि होती है 30 डिग्री की, तो पहले 15 डिग्री तक तो वो पहले यहाँ तक रहेगा ना, यहाँ तक ट्रेवल करेगा मून जी, 15 डिग्री तक यहाँ तक ट्रेवल करेगा ना 7 तारीख को। आई गॉट योर पॉइंट सर, अब ठीक है। 8th को वो यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेगा मून, एंड इट विल क्लोज इट जर्नी ऑन 8th इन वर्गो। तो 8th को मून विल ट्रेवल इन दिस सेंसिटिव पॉइंट। समझ गया सर, यू गॉट इट ना? यस सर, नाउ आई गॉट। अगर इसका हम टाइम बता सकते हैं दिन में कि किस टाइम पे मरकरी, मार्स और जुपिटर में जाएगा? वो तो फिर पंचांग देके वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, वो सब कैलकुलेट। हमने तो सिर्फ अच्छा डे देना था, है ना सर? हमें तो डे देना है, क्योंकि डे सर इससे ऊपर भी ये मून वाला भी तो आ रहा है, जिसमें मरकरी, मून और सन ये आ रहा है, ये भी तो देखो हर चीज में देश काल पात्र और कॉमन सेंस सब कुछ लगानी पड़ती है। यहाँ पर डे नाइट का फर्क है। अमेरिका की टॉप कंपनी को आप ये नहीं कह सकते कि 5:14 और 56 सेकंड पे मेरा इंटरव्यू लो, क्योंकि चंद्रमा उस टाइम यहाँ से निकलेगा। यू कैन से भाई मैं 8 को अवेलेबल हूँ, इससे ज्यादा चूचा पड़ा नहीं कर सकते उनसे। सर फिर यहाँ की टाइमिंग और वहाँ के टाइमिंग में भी फर्क है ना, डे नाइट का। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अरे वो सब कोई फर्क नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ एस्ट्रोलॉजर, वहाँ के हिसाब से बनेगी। मैंने आपको क्या बोला? नहीं सर, वो तो अपने डे टाइम में इंटरव्यू लेंगे ना, वो रात को थोड़ी इंटरव्यू लेंगे। मैं वो कहना चाहता हूँ नाइट होगी ना, वो इंटरव्यू तो इंडिया में देगा ना। नहीं अरे सुनो, वो इंडिया के टाइम से इंटरव्यू लेंगे ना, रात के 2 बजे थोड़ी बिठाएंगे उसके इंटरव्यू के लिए।
हाँ, इंडिया के टाइम अमेरिका से इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो इंडिया के टाइम से इंटरव्यू लेंगे ना, वहाँ तो फर्क होता है। वो ये कहेंगे, थोड़ी कहेंगे हमारे रात के दिन के 2 बजे, तो यहाँ पे रात के 2 बजेंगे। ओके, तो वो एक कंफर्टेबल टाइम पे इंटरव्यू ले लिया गया और वो हो गया। अरे आप एस्ट्रोलॉजी समझो, आप उसमें इतनी उसमें टेक्निकलिटी में मत जाओ। 8th is a good day, उसमें इंटरव्यू हुआ नहीं, गॉट सेलेक्टेड। अच्छा सर, एक चीज और, जब आप हुरारी बना रहे थे उसमें आप जो प्लेस लिखते हो वो आप एस्ट्रोलॉजर का लिखते हो या नेटिव का लिखते हो? हुरारी में हमेशा टाइम एंड प्लेस, नीचे घूम के आ रहे हो, क्या कर रहे हो? टाइम और प्लेस हमेशा जो दिया जाएगा जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है और जो उसका टाइम है, वो वहाँ पे पूछ रहा है इसलिए। नहीं, इसमें स्टैंडर्ड है, कहीं से पूछे। वैदिक में बड़ा कंफ्यूजन है कि उसने व्हाट्सएप कर दिया क्वेरिस ने, आपने 2 दिन बाद व्हाट्सएप देखा तो कौन सा टाइम लो। जब उसने व्हाट्सएप करा आप दिल्ली में थे, जब आपने पढ़ा आप बम्बई में थे। बहुत सारी स्टोरी बना सकते हो। ओके, या तो जो सर आप फ्लाइट में हो तो है, जब उसका व्हाट्सएप आया फ्लाइट में हो, आप अपनी लोकेशन कैसे देखोगे? वो तो जिस टाइम आपने एंटर करा उस टाइम प्लेन कहाँ से निकल रहा है, अगर आप लोकेट कर सकते हो तो ठीक है। ओके सर। आपका प्लेन कहाँ से फ्लाई कर रहा है, भोपाल के ऊपर से निकल रहा है, पायलट ने कहा वी आर पासिंग थ्रू भोपाल, आपने एंटर कर दिया भोपाल तो ठीक है। अब आप एंटर करने में ढीले रह गए, वो पता लगा वो गुड़गांव पहुंच गया प्लेन, तो बात अलग है। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक, ठीक है। ओके सर। तो हवाई जहाज में अवॉइड करो, ऐसी भी क्या जल्दी है, होटल जाके बना देना, ठीक है। नहीं सर, आपने बोला ना व्हाट्सएप आया इसलिए एंड टू एंड कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको एंड टू एंड बताया है। यस सर। प्रॉमिस देखने से लेके ट्रांजिट लगाने तक। अब सर मैं अगर चाहूँ आप मेरे से कोई सवाल करो तो मैं आपको जवाब दूं, ऐसा हो सकता है? अभी नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा, अभी और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो। Okay. यहाँ तो हमें सब समझ में आ जाता है। अगर हम किसी और का देखने लगे, ये नेट पे तो ये केपी है ही नहीं, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो कैसे करें हम प्रैक्टिस के लिए? नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है, क्यों नहीं। अब आपके तो पड़ोसी हैं, उनको पता लगेगा कि मैडम आजकल केपी करती हैं, तो आपसे पूछने आएंगे क्वेश्चन। सर हम अपने ही देखें, घर का देखें, लेकिन ये है कि नेट पे कहाँ मिलेगा ये, हमें मिला नहीं है केपी का सॉफ्टवेयर। केपी का सॉफ्टवेयर तो मैडम पैसे खर्च करोगे जब भी तो मिलेगा। मतलब फ्री का नहीं है ना सर? फ्री में मिल जाए तो बात क्या है, अगर फ्री में चीजें मिलने लगे आपको तो है ना, मोबाइल पे मिल जाएगा। तो वैदिक का भी अच्छा सॉफ्टवेयर एक है बस, ठीक है, उन्होंने डाला हुआ एक सॉफ्टवेयर अच्छा है, अदरवाइज तो लोगों को लेना पड़ता है। तो फोन पे तो फ्री में है ना, फोन वाला यूज कर लो एस्ट्रोसेज। और आपको तो अगर कहाँ निकल पाता है, मेरे को तो नहीं, मुझसे तो नहीं निकल पाया फोन पे। आप ना उस टाइम का डालोगे ना। देखो आप यही वाला सॉफ्टवेयर खरीदना है तो ये खरीद सकते हो, जो मैं आप जिस पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ये ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैकबुक पे चलता हो? मैक का ये पता नहीं, ये चलेगा नहीं चलेगा। ये वाला सॉफ्टवेयर 6.5 के करीब पड़ता है, ठीक है। ये कहोगे तो इसका नंबर दे दूंगा मैं, आप ले सकते हो। सर आप कब बनाओगे? तो कोई नाम भी है? हाँ, ट्रू सॉफ्ट। हाँ, ट्रू सॉफ्ट। ओके सर आप कब बना रहे हो? मैं तो अभी वास्तु टैग बनाया, उसको एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। अब 1-2 महीने में वो फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ और अभी लोगों के फीडबैक आ रहे हैं ना, उसको वो मैं कर रहा हूँ। देन आई विल स्टार्ट दिस वास्तु ये केपी। अब ये बना तो आप ही का ले लेंगे। अरे ये देखो टाइम लगता है, अब वास्तु टैग बनने में हमें 1-1.5 साल लग गया। इट टेक्स टाइम। तो अभी आप खरीदो, देखो बहुत सस्ता है, 6-6.5 का है। इतना पैसा तो आप एक क्लाइंट को देखोगे उसी में कमा जाओगे, ठीक है। ले लूंगा। ठीक है शाली जी, क्लियर हो गया आपको? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यस सर। नहीं सर, मेरे ना तो बहुत आज डिस्टरबेंस आ रही है, बहुत ज्यादा, बार बार स्क्रीन गायब हो रहा है। अच्छा। बार बार नहीं आपका तो सर भी, मुझे आपका कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो फोटो आ रही है ना अभी स्टिल आ रही है। आपका कोई ना वो नेटवर्क में प्रॉब्लम है, वाईफाई आपका स्लो चल रहा होगा।
हाँ सर, मैंने डेटा भी ऑन किया हुआ है और सर 3 वाईफाई है, तब भी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। नहीं तो आप लैपटॉप पे कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, लैपटॉप पे? सर मैं मोबाइल पे कर रही हूँ, पहले लैपटॉप पे करती तो फिर वो गड़बड़ हो रहा था, तो फिर मैंने मोबाइल पे लिया है। ओके ओके। मोबाइल पे कई बार स्लाइड कंप्लीट नहीं दिखती, तो मेरी आवाज तो आ रही थी ना, मतलब आप समझ तो सर पाए ना? आपकी आवाज आ रही थी, हाँ सर हाँ, ठीक आवाज है। आ रही थी, मैं दोबारा वीडियो देखूंगी तो क्लियर होगा पूरा। हाँ हाँ, मैं वीडियो भी भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है और सर। सोनिया को क्वेश्चन हो तो बताना। तो आज का किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताओ। सर देखो क्वेश्चन तो नहीं, सर हाँ क्वेश्चन नहीं, इसी चीज को एक बार फिर से हम कर लेते हैं जल्दी से, पूरा सम इकट्ठा, जो अभी ये चीज जो की है बस इसको, तो काफी अच्छा हो जाएगा सर। तो फिर मैं आप ही से कराऊंगा। आप ही मुझे बताओ, पहले मुझे स्टेप बता दो चारों। जी सर मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करोगी? पहले तो जो करोगे वो बताओ। पहले सिर्फ ये बताओ क्या क्या करोगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे जो आपने करने को बोला है वो कैसे कैसे हुआ। सर मैं बताती हूँ। सबसे हाँ, पहले मैं ये, अगर ये हमारे पास प्रश्न आया है कि क्या मेरा ये इंटरव्यू किस दिन देना चाहिए, हाँ, ये है इसका। इसके लिए हम सबसे पहले जो नंबर कस्प 3 है उसका सब लॉट देखेंगे। हाँ, यदि वो 9-11 के सिग्निफिकेटर में है हाँ, तो सर वो चीज वो लिख देंगे हम, हाँ, वो प्लैनेट लिख देंगे। फिर एक दूसरी लिस्ट बनाएंगे हम रूलिंग प्लैनेट्स की, हाँ, उसको उसको भी लिख लेंगे। फिर इन दोनों की जो कॉमन प्लैनेट होंगे हाँ, वो लिख देंगे। यस यस, अब जो इन दोनों के जो कॉमन प्लैनेट हैं, तो अब हमें बहुत सारे जब प्लैनेट मिल गए, अब डीबीए के लिए 3, 9 और 11 में जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग प्लैनेट है उनके लिए हम उन्हें डीबीए के प्लैनेट बना लेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक सर। है, ठीक है। जो कॉमन प्लानट आए उसमें से स्ट्रॉन्ग वाले ले लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ले लेंगे। हाँ, अब हमें सीड नंबर लेना है उस क्वेश्चन से, खुरारी के लिए। अरे सीड नंबर तो सबसे पहले ले सबसे लिया। पहले लेना मैं वही था, बोलने वाला अब था। अब सीड क्या नंबर करोगे है। सीड नंबर सबसे का? पहले लेना था और आपने आज तो बनाना सिग्निफिकेटर था। भी बना लिए, सब कुछ बना हाँ लिए। सब कुछ सीड नंबर तो सबसे पहले, सबसे पहले। जब भी तो जन्मपत्री हाँ बनाई आपने। हाँ तभी ये सारी चीजें आई है हाँ ना। यस तभी ये सारी बिल्कुल, चीजें। ठीक है। बस उसके बाद फिर ट्रांजिट लगाओगे कि चंद्रमा उस क्योंकि हमें डेट पता करनी है, तो चंद्रमा उस डीबीए से कब पास होगा। सर यही से थोड़ा सा मुझे ना, बस यही ये जो पॉइंट आपने बताया यहाँ पे बस थोड़ा सा मेरा गोचर खराब है दिमाग का। अरे आपका गोचर ये ठीक कर देता हूँ। अभी चंद्रमा बताओ, चंद्रमा कहाँ दिख रहा है आपको 2 तारीख को? अ, ये राशि में सर यहाँ पे 7th हाउस में दिख रहा है मुझे। देखो राशि और हाउस में फर्क करना आप सीख जाओ। जब मैं हाउस कहता हूँ तो बोलो 7वां घर, और जब मैं कहता हूँ कौन सी राशि में हो तो बोलो मिथुन राशि। ये जेमिनी में है। ठीक है, जेमिनी में है। जी। अब चंद्रमा तो आगे चलेगा। मैंने क्या बताया था, चंद्रमा जिस राशि में उसे छोड़ दो, फिर देखो आगे कौन सी राशि में जा रहा है। मिथुन के बाद चंद्रमा कहाँ जाएगा? कैंसर में सर। कर्क में। कैंसर। कर्क राशि में जाएगा। राशि बताओ मुझे, Yes, हाउस sir. मत बताओ। हाँ जी कर्क राशि सर। कर्क में कर्क जाएगा। राशि का जो स्वामी चंद्रमा क्या उन 3 प्लैनेट में था जो हमने सेलेक्ट करे थे? नहीं सर सर। नहीं। नहीं फिर सिंह राशि में जाएगा। क्या सूर्य उन 3 प्लैनेट में था नहीं है सर। नहीं। उसके बाद वर्गो आएगा। क्या मरकरी उनमें प्लैनेट में है? यस सर है। तो मरकरी को हम पकड़ लेंगे। फिर हम कहेंगे वर्गो से जब ये निकलेगा, फिर हम चेक करेंगे कि बाकी के जो प्लैनेट है उनका नक्षत्र मुझे इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके। तो उसके लिए क्या करा, 1 से 249 वाली टेबल आप उठाओगी, उसमें ये जो मैंने पीडीएफ भेजा उसमें मिल जाएगी। आप क्या देखोगे, वर्गो के अंदर ये साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है। पहला स्टार लॉर्ड सन है, फिर मून है, उसके बाद मार्स आता है। तो इसका मतलब मार्स हमारा आ रहा है ना उधर, आ रहा है सर, आ रहा है। और जुपिटर भी आ रहा है। तो जुपिटर भी आ रहा मतलब जब मरकुरी, जब चंद्रमा इस पॉइंट से निकलेगा उस टाइम ये घटना होगी। है। ओके सर ओके। उस टाइम ये घटना होगी तो जब मरकुरी इन तीनों डीवीए के प्लैनेट से निकलेगा। ओके। तो अब ये कैसे पता लगे कि ये यहाँ से निकल रहा है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप उसमें जाओ। फिर मेरी
खोलेंगे उस दिन का यस, एफेमेरिस खोल ली। जी सर। अब आपको तो पता ही है ना, वर्गों से निकलना है, इतना तो समझ में आ गया। हाँ सर, ये तो आ गया। अब देखो अप्रैल 20 में, देखो अप्रैल 20 में आप मुझे बताओ चंद्रमा कब निकल रहा है वर्गों से? अप्रैल 20 वर्गों से कब निकलेगा चंद्रमा, कौन कौन सी तारीख को? सर, मुझे तो तारीख ही नहीं दिख रही इसमें, समझ 7th 8th आ रहा है ना ये फर्स्ट। 7 और 8। ये मून वाला कॉलम देखो ना, हर सर- राशि है उसके आगे डेट लिखी हुई है, ओके 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 और यह शुरू में डेट लिखी है, डेट ये शुरू में पहला कॉलम देखो डेट है, जी और ये मून है। तो पहले जी। देखो मून वर्गों में कब जा रहा है, ओके 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 ये यहाँ पे है ना वर्गो। ओके सर। वर्गो ये 7। वेडनेसडे को। तो कौन सी तारीख हुई? 7 और 8 हुई ना। जी सर। यस सर। तो 7 में तो काम होएगा नहीं, क्योंकि पहले दिन तो वो, अब 30 डिग्री चलना है चंद्रमा को, पहले दिन तो पहला 15 डिग्री चलेगा, अगले दिन 15 से 30 डिग्री चलेगा। क्लियर है? जी सर, ये क्लियर है। तो इसका मतलब है, क्योंकि पहले 15 दिन तो सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र पड़ेंगे। ओके तो 7 वाला दिन मैं मिस कर देता हूँ। 8 तारीख को वो मार्स के नक्षत्र से निकलेगा चंद्रमा, ओके सर, ओके नाउ क्लियर। है ना? क्योंकि मैं 7 मैंने क्यों नहीं बताई सर भाई? क्योंकि 7 को तो वो सन और मून में घूम रहा होगा, तो और वो दोनों आरपी में है नहीं, जी सर। तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए आई टोल्ड हिम 8 को मुझे पता है कि लास्ट में मार्च में आएगा, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हिम। ओके सर। ठीक है, Sir, तो इसलिए ऐसे 8 हम तारीख वैसे दी और वो 18 उसमें डेज सफल बाद हुआ दे सकते हैं। है। जैसे आपसे सवाल सेकंड को पूछा गया था, ऐसे 5-6 डेज बाद देना ठीक है? हाँ बिल्कुल, कभी भी नहीं। 5-6 दिन बाद मतलब समझा नहीं सर दो बिकॉज को यू आर, रिजल्ट पूछा था, 2 को ही मैंने उसको आंसर दे दिया हाथ के हाथ। नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ कि सर जैसे सेकंड को उसने पूछा, आपने बोला 8 को, तो आफ्टर 6 डेज बोला ना आपने उसको कि आफ्टर हाँ 6 डेज आप लो। हाँ, हाँ बस वो कंफर्म करना था और कुछ नहीं। मैंने उसे 8 तारीख दी, 2 तारीख का था, मैंने कहा 8 का फिक्स करा दे। ओके सर। सर एक perfect। बार एक अब सवाल वो पूछना है मेरे से मैंने कहता सर। जी 8 को पॉसिबल नहीं है, तो फिर हाँ मैं चंद्रमा को फिर आगे सरकाता सेम हाँ, तरीके से। यही मेरा सवाल था मुझे। ठीक अगर है वो भाई वो कह देता 8 तारीख को, तो संडे है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी। 8 को नॉट पॉसिबल, हाँ तो फिर मैं चंद्रमा को फिर वर्गों में आगे बढ़ाता, फिर मैं जाता, किस में जाता, वर्गों के बाद कहाँ आएगा चंद्रमा? वर्गो के बाद आएगा लिब्रा में। लिब्रा में। ठीक है, तो लिब्रा भी कॉमन प्लानेट में नहीं है। नहीं है सर। यस सर। फिर उसका बहुत दिन बाद होता, क्योंकि उसके बाद फिर सैटर्न की दोनों राशि आ जाएंगी। फिर जब वो एरीज में जाएगा, मंगल में, जब उसका होगा, तो फिर वो अगर 8 को नहीं होता, तो फिर मैं उसको कहता कि 15-16 दिन बाद की डेट देनी पड़ती। हाँ यही तो- मेरा सवाल था सर। सर अब एक देखो, सवाल पूछना, एक अभी डाउट था देखो, मुझे भी। अभी मैं क्वेश्चन का आंसर पूरा कर लूं। छठे में है वर्गों में, शुक्र है, वीनस कॉमन में नहीं आ रहा। अच्छा 8 में हो जाता है, स्कॉर्पियो में जब जाएगा, जब होगा उसका। यही पूछने वाली थी, होगा। मंगल तो स्कॉर्पियो में आ ही जाएगा। हाँ, पहले लिब्रा में जाएगा, वीनस में नहीं होगा। फिर जब मैं उसको डेट देखता कि जब स्कॉर्पियो में जाएगा, ओके, तो उस टाइम। यस सर। हाँ ओके सर एक सवाल पूछना था मैंने। हाँ, सर जैसे अपना मिथुन की राशि क्यों नहीं ली, मून है ना वहां पर, वो क्यों नहीं लेते हम सर? वहां पर भी मैंने बताया जुपिटर है ना। पहली राशि छोड़ देते हैं, मैंने पहले बताया था, अच्छा पहली अच्छा राशि ठीक है छोड़ देते हैं, अगली राशि से पकड़ते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अगली राशि से हमने पकड़ा, मरकरी को हमने यहाँ पकड़ लिया। तो वही सोचा कि मरकरी 3 नंबर मरकरी का ही होता है, तो क्यों नहीं हमने जहां से लिया, उससे यही मेरा डाउट था बस। हाँ, पहली को स्किप करके आगे से लो। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है जी, मैं क्या अब सेशन समाप्त की घोषणा कर सकता हूँ? ओके सर ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। बहुत गुड अच्छा नाइट समझाया सर आपने आज। चलो सर जी, मेरा good night। टाइम कब बताओगे? अरे तुम अपने आप खुद ही निकालोगे ना, डोंट वरी। ठीक है, ऑलराइट सर, थैंक अच्छा यू। जी, ओके।